Okay, so good afternoon, friends. Good afternoon, sir. We'll move on yesterday's class and हम लोग कल जो देख रहे थे JSTOR का एडवांस सर्च उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा और फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए, ज़रूरत हो तभी ऑन करिए, ठीक है? ओके, let me record this recording, this meeting, so that I'll share this file with you. ताकि आपको बाद में आप इसे देख सकते हैं और जो आपके फ्रेंड्स अटेंड नहीं कर पा रहे मीटिंग, they also can attend it. They can also listen. So अभी यहाँ पे 40 मिनट्स का ही लूप मिला है मुझे. So let me begin. Can you see my screen? Okay. Yes. Okay, so this thing we had seen yesterday, and we were discussing about the advanced search features of JSTOR, and also हम लोग देख रहे थे कि जो ब्राउज किस तरह हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसमें कल कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया था कि कैसे हम इसमें एक टेक्स्ट एनालाइजर करके आपको एक नया फीचर इन्होंने ऐड किया है, जिसमें आप किसी डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को यूज करके भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये फीचर आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेपर पहले से मौजूद है और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के जो एब्स्ट्रैक्ट है या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम यहाँ अपलोड कर देते हैं, ठीक है? तो जैसे कोई भी, अगर मैं देख लेता हूँ एक बार, मेरे पास कोई न कोई पीडीएफ होगा कहीं, तो उस पीडीएफ को हम पीडीएफ में से कंटेंट जो है वो हम, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉपी करना चाहते हैं, वो पेपर हमको सही लग रहा है बट एग्जैक्ट हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं अपने नीड्स को, तो हम उसे कॉपी, उसका जो पर्टिकुलर पेपर है उस पेपर को हम कॉपी का कोई पर्टिकुलर पोर्शन भी कॉपी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम पूरी की पूरी फाइल को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये एक पोर्शन कॉपी किया एक पेपर में से, और इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे पेस्ट करके एनालाइज पे क्लिक किया है। तो ये क्या करता है कि इसके बेसिस पे एनालिसिस करके कुछ टर्म्स जनरेट करता है, टॉपिक्स जनरेट करता है, और उसके बेसिस पे ये मुझे कुछ रिकमेंडेशंस दे रहा है, ठीक है? तो देखिए, जो मैंने पेस्ट किया था वहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक्स को इसने टॉप पे रखा है, और इंफॉर्मेशन सर्च, और डेटाबेसेस, टर्म साइटेशन एनालिसिस, कोर साइटेशन एनालिसिस, ये टर्म पे इन्होंने जो ऑटोमेटिकली जो है वो सर्च कर दिया है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कोई थीम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, या आप अपने टॉपिक को डिफाइन नहीं कर पा रहे, बट आपके पास एक पेपर है कि वो पेपर से आप शुरुआत करना चाहते हैं अपनी सर्च की, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका थोड़ा सा अलग इंटरफेस है, ये आपको शो करता है स्ट्रेंथ, शो करता है कि कितना जो आपके जो टर्म्स हैं उनके एनालिसिस के बाद कौन सी टर्म्स निकली हैं। अगर इसमें आप सेटिस्फाइड नहीं, कोई और टर्म आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप करके आप कोई और टर्म ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो टर्म इन्होंने खुद जो ढूंढी है सिस्टम में से, जो हमने पेस्ट किया था उसमें से, तो अगर इनमें से कोई और टर्म, ये भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप इनमें से कोई और टर्म भी सर्च करना चाहते हैं, तो दैट आल्सो यू कैन इंक्लूड फ्रॉम हियर। जैसे मुझे एम्पैक्ट फैक्टर भी चाहिए, तो वो सर्च रिजल्ट्स को अपडेट कर देता है, और इसके बेसिस पे हम डिफरेंट जो है सर्च, डिफरेंट रिजल्ट्स को उसी तरह से देख सकते हैं जैसे JSTOR में हम देखते हैं, ठीक है? तो ये इसका एक एडवांस फीचर है टेक्स्ट एनालाइजर के नाम से, जो कि बेसिकली बैक एंड में टेक्स्ट माइनिंग और टेक्स्ट एनालिटिक्स का यूज करके आपकी सर्च को करता है। तो एक तो ये फीचर है जहां पर हम किसी एक डॉक्यूमेंट को के विद द हेल्प हम यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को JSTOR पे। इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर जर्नल में ही पता है कि हाँ इसका, जैसे आपको जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज है से फॉर एग्जांपल, आपको इसी जर्नल के सारे आर्टिकल्स चाहिए कि आप इस जर्नल के जितने भी आर्टिकल अभी तक पब्लिश हुए हैं
तो यहाँ पर हम एडवांस सर्च में जाकर एडवांस सर्च में हम उस जर्नल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज, हम सब कुछ भी हमने टाइप नहीं किया, हम सब कुछ सर्च करना चाहते हैं। ओके, कुछ ऐसे ही आप डाल दीजिए, बाद में हम इसको हटा सकते हैं, इससे कोई वो बहुत वो नहीं है, जस्ट हमको क्वेरी देखनी है इसमें। तो देखिए आप यहाँ पर ये क्वेरी है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये तो हमने ऐसे ही डाला था। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये जो है ये आपको जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज के जितने भी आर्टिकल हैं, टोटल 1094 आर्टिकल्स जे स्टोर में इंडेक्स्ड हैं, वो सारे आर्टिकल एक साथ देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हमको इन्हें डाउनलोड करना है तो वी कैन क्लिक डाउन सेव, सबको सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जे स्टोर के फीचर्स हमने देखे थे। नेक्स्ट हम लोग जो आज देखेंगे दैट इज प्रोजेक्ट म्यूज। प्रोजेक्ट म्यूज जो है वो ये एक तरह से ज्यादा फोकस करता है जो देखिए आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस की हाई क्वालिटी बुक्स एंड जर्नल्स के ऊपर, बुक्स एंड जर्नल्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ओके। सो या तो जो स्कॉलरली प्रोजेक्ट्स जैसे यहाँ पे देखिए जर्नल्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस ओवर 200 जो है वो तो 200 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी प्रेसेस एंड स्कॉलरली सोसाइटीज सबको यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, एक तो ब्राउज का दिया है या सर्च का दिया है। ब्राउज में भी हम ब्राउज कर सकते हैं, जो डिफरेंट अगर हमको पब्लिशर वाइज या इस तरह से हमको ब्राउज करना है कि किस पर्टिकुलर सोसाइटी पे कौन सी बुक्स आई हैं या कौन से जर्नल्स अवेलेबल हैं, जर्नल्स को ब्राउज करना है तो ब्राउज भी एक फीचर है इसमें अवेलेबल, जिससे हम ब्राउज कर सकते हैं या फिर हम सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर फिर से उसी टर्म से सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर ज्यादा जो है वो बुक्स अवेलेबल हैं और ज़्यादा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के हैं। तो जब मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट से यूज़ किया तो खासकर क्योंकि इनके पास ज़्यादा लाइब्रेरी साइंस का बहुत मटेरियल है नहीं, फिर भी देखिए यहाँ पर इन्होंने एविडेंस बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट लीडरशिप चैलेंज ये है। और यहाँ पर जो इनके एडवांस सर्च के ऑप्शंस हैं एंड नन, और ये जो नॉट को इन्होंने नन की तरह से दिया है। सिमिलरली कंटेंट में टाइटल, ऑथर या पब्लिशर के नाम से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बाकी फिल्टर्स तो वैसे ही हैं, जर्नल, आर्टिकल, रिव्यू। देन पब्लिशर में भी अगर किसी एक पब्लिशर के वाइज हमको फिल्टर करना है तो यहाँ से हम पब्लिशर वाइज फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो पर्टिकुलर जर्नल वाइज फिल्टरिंग करनी है, अगर कोई पर्टिकुलर जर्नल है जिसको हम देखना चाहते हैं, हमको पता है कि हाँ उसी जर्नल में है, तो वो पर्टिकुलर जर्नल भी सिलेक्ट, जैसे देखिए पोर्टल के इसमें 501 आर्टिकल्स हैं और जबकि लाइब्रेरी ट्रेंड्स के जो है 482 आर्टिकल्स हैं। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं और उसके ही बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे तो मुझे लाइब्रेरी ट्रेंड्स, इंफॉर्मेशन कल्चर, ये सब जो है ये आर्टिकल्स मेरे इंटरेस्ट के होंगे। ये एक से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है। एंड सिमिलरली ऑथर नेम से तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती, बट लैंग्वेज वाइज सर्च कर सकते हैं हम और रिसर्च एरिया वाइज भी हम कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी साइंस पब्लिशिंग लाइब्रेरी, ये हमने 1396 जो है वो लाइब्रेरी साइंस के अवेलेबल हैं हमारे पास। इसके ये रिजल्ट डिस्प्ले पेज है और रिजल्ट डिस्प्ले पेज में जो सॉर्टिंग है इन्होंने रेलेवेंस से की है और ओल्डेस्ट फर्स्ट और न्यूएस्ट फर्स्ट, ये 3 ऑर्डर दिए हैं सॉर्टिंग के लिए। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है सर्च टर्म्स को भी जैसे ऑल ऑफ टर्म्स इस तरह से मेंशन किया है इन कंटेंट्स, इस तरह से सर्चिंग में मेंशन कर रहे हैं। और
अगर किसी एक रिकॉर्ड पे हम क्लिक करें तो इसके डिटेल में क्या मिलता है हमको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो जर्नल का नाम मिल जा रहा है और सर्च विद इन द जर्नल, अगर इसी जर्नल के अंदर सर्च करना है तो वो भी एक फीचर है, अवेलेबल है। और इसके बाद पब्लिशर क्या है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है और डाउनलोडेड व्यूड है कि नहीं, सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं, साइटेशन देख सकते हैं। और उसके बाद उस पर्टिकुलर टाइटल का नाम है और उसका एब्स्ट्रैक्ट है और पूरा पेपर, चूंकि ये ओपन एक्सेस पेपर है तो यहाँ पर ओपन एक्सेस में ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट म्यूज है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि या तो हम यहाँ से इसका HTML देख सकते हैं या फिर ऊपर से हम यहाँ से PDF भी डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडवांस सर्च एक बार देख लेते हैं। इसका एडवांस सर्च भी वैसा ही है जो हमने अभी देखा था। सीधा आप यहाँ पर अपने फिल्टर्स का यूज करके सीधा आप टाइटल में सर्च करना है, टाइटल सिलेक्ट कर लीजिए, एंड और नॉट जो आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, एंड और नॉट। ठीक है, अगर आपको और रोज की जरूरत है तो और रोज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्च हिस्ट्री का जो ऑप्शन एक हमने आपको बताया था कि ज़्यादातर डेटाबेसेस अपनी सर्च हिस्ट्री को स्टोर रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सर्च हिस्ट्री है, यहाँ पर अवेलेबल है मार्च 27 को हमने क्या सर्च किया था। तो हम अपने, अगर हम लॉगिन करें तो लॉगिन करके हम अपनी सर्च हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं। व्यूड हिस्ट्री, क्या हमने देखा था उसको देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट म्यूज है ये एक कमर्शियल डेटाबेस है, इसमें सब कुछ फ्री नहीं है। तो बहुत सारा जो डेटाबेस है वो ये अभी मुझे BBAU से एक्सेस मिल रहा है इसका, इसलिए ये हमको बहुत सारे जो डेटा जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमको मिल जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ज़्यादा इसका जो फोकस है ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस और आर्ट्स पर है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जो साइंसेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा रिसोर्स है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पर म्यूज फॉर लाइब्रेरियंस एक टैब आपको मिलेगा जहाँ से आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे पबमेड सेंट्रल देखते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग सर आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है सर, अब आ रही। नहीं, मैं बोल नहीं रहा था। हाँ हाँ, ओके। सो पबमेड सेंट्रल की ये वेबसाइट है। देखिए ये पबमेड सेंट्रल जो है वो एक बायोमेडिकल साइंस का एक बहुत अच्छा डेटाबेस है जिसमें ज़्यादातर जो बायोमेड से रिलेटेड या हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड जो, जैसे यहाँ पे देखिए पबमेड सेंट्रल इज अ फ्री फुल टेक्स्ट आर्काइव ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेस जर्नल लिटरेचर। और ये यूनिवर्सिटी, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है US का, वो इसे मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6.1 मिलियन आर्टिकल्स जो आर्काइव हो चुके हैं अब तक। और जो ये एक अच्छा, एक बहुत ही जो अच्छा एक पबमेड सेंट्रल एक बहुत अच्छा डेटाबेस माना जाता है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक मेडिकल साइंस और जो है आपके अदर जर्नल्स हैं, तो अदर फील्ड्स हैं उसमें। तो यहाँ पर हम सिंपल सर्च तो हम लोग सब देख ही चुके हैं, एडवांस देखते हैं इसका। और एडवांस सर्च में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने फील्ड्स दे रखे हैं जैसे कि सभी देते हैं, बट इनके पास देखिए बहुत सारे इन्होंने फील्ड्स दिए हैं, ना सिर्फ टाइटल और ऑथर नहीं है बल्कि कई सारे फील्ड्स हैं। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट में ही सर्च करना चाहते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट में सर्च कर सकते हैं, एक्सेशन एक्नॉलेजमेंट्स में, एफिलिएशन है, या फिर ऑल फील्ड्स तो खैर नॉर्मली ये बाय डिफॉल्ट रहता है ऑथर में, या ऑल वर्ड्स, बॉडी में सब कुछ में टेक्स्ट सर्च करना है, या सिर्फ की टर्म्स में सर्च करना है, या DUI में सर्च करना है, तो वो हम कर सकते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन डेट है या फिगर कैप्शन, कभी कभी फिगर टेबल कैप्शन भी देखिए बहुत डेप्थ में इसकी स्पेसिफिसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है,
देखिए इन्होंने बहुत डेप्थ में किया है। इसी तरह मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, मेजर टॉपिक, सब हेडिंग, सब टर्म्स है। मेथड्स में अगर सर्च, सिर्फ मेथड सेक्शन के अंदर अगर सर्चिंग करनी है कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म वाइज सर्चिंग कर सकते हैं, या फिर पीएमसी में कब लाइव हुआ है, या पेजिनेशन वाइज, प्रिंट पब्लिकेशन डेट। रेफरेंस में सर्च करना है, रेफरेंस में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन टाइटल है, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट वर्ड टाइटल में या वॉल्यूम में। तो बहुत सारे जो हैं वो फील्ड्स जो है अवेलेबल कराए हैं इन्होंने, जिसमें हम यूज कर सकते हैं और एंड और नॉट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी देखिए सर्च जो है हिस्ट्री सेव रखता है। यहाँ पर देखिए एक मैंने कोई सर्च किया था पहले, तो वो सर्च हिस्ट्री इसने सेव करके रखा हुआ है, और इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। और सर्च यहाँ पर एक मैं सर्च करता हूँ, जैसे फिश डिसीजेस पे मुझे सर्च करना है, तो मैं इस पे सिंपल सर्च करता हूँ। अब ये इसका जो है रिजल्ट डिस्प्ले पेज है। रिजल्ट डिस्प्ले पेज में ऑल रिजल्ट्स में आप यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अभी ऑल दिखा रहा है, एनआईएच ग्रांट्स जो है, इनका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसकी ग्रांट्स के कितने पब्लिकेशंस हैं वो देख सकते हैं, और एम्बार्गो कितने पब्लिकेशंस हैं वो देख। एम्बार्गो का मतलब होता है कि जो कुछ पब्लिशर ऐसे होते हैं जो कि पब्लिकेशन के बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप उस समय तक कहीं और आर्काइव नहीं कर सकते अपना आर्टिकल। तो वो आर्टिकल का सिर्फ मेटाडेटा दिखेगा, उसका फुल टेक्स्ट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये पबमेड सेंट्रल में ऐसा होता है। तो ये है एक इसका देखते हैं। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो हमको मिल गए। इसके बाद ये आप यहाँ से इस पर्टिकुलर आर्टिकल का टाइटल देख सकते हैं जो कि हाइपर लिंक्ड है रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज से, और उसके बाद ऑथर्स के नाम, और उसके बाद यहीं से आप उस पीडीएफ या आर्टिकल फॉर्म में, पब रीडर फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में साइटेशन इसका डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस, जो डेटा सेट्स हैं इनके पास बहुत सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड डेटाबेसेस है, उनके अंदर अगर हमको सर्च करना है तो हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पबमेड सेंट्रल बहुत सारे, सेंट्रल का मतलब है कि बहुत सारे डेटाबेसेस को इसने मर्ज करके रखा हुआ। ठीक है, तो ये इसके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए इन्होंने क्वेरी भी बना के देते हैं। ये देखिए इन्होंने कहा कि फिश डिसीज मैश टर्म और फिश ऑल फील्ड्स एंड डिसीज ऑल फील्ड्स और फिश डिसीज ऑल फील्ड्स। तो इन्होंने जो क्वेरी बनाई है, जो सिंपली हमने टाइप किया था उसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया है कि भाई फिश ऑल फील्ड्स के अंदर एंड ऑपरेटर लगाया, डिसीज ऑल फील्ड्स के अंदर और ऑपरेटर फिश डिसीज ऑल फील्ड्स के अंदर। तो ये जो है फ्रेज सर्चिंग भी हो रही है, अंडर कोट्स है, और जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो उसका मतलब है कि वो किसी अगर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है तो फिर वो ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छा इसमें एक क्वेरी बिल्डर भी है जिसमें हम क्वेरी को बिल्ड भी कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स को हम यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके हम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमको चेंज करना है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है वो कुछ इंटरफेस है। और एडवांस सर्च बिल्डर, यहाँ पर एडवांस सर्च बिल्डर है जहाँ से हम अपना एडवांस सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे हेल्प में जाके इसके फुल फीचर्स को समझ सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कहाँ कैसे इसमें हम डिफरेंट फील्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं, कब कैसा होगा। जैसे अगर हम ऑथर सिलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर, जैसे हम फिश डिशीज में चाहते हैं, और फिश के ऊपर कोई मान लीजिए जॉन करके कोई ऑथर है, हम इसमें देखना चाहते हैं, तो ये ड्रॉप डाउन में हमको दे देता है। मान लीजिए कि हम इस ऑथर से सर्च करना चाहते हैं, तो खैर यहाँ पे मिला नहीं, लेकिन हमको ये देखना था कि फुल ऑथर नेम इसने सिलेक्ट कर लिया है फील्ड में, और ऑथर का नाम किस तरह लिखा है ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंट एक्टिविटी आपकी यहाँ पे शो करता है, आपने क्या सर्च किया था उस रिसेंट एक्टिविटी को यहाँ पे शो करता है। और
और यहाँ पर ऊपर भी आप देखेंगे कि जो सर्च जो आपकी क्वेरी है उस क्वेरी को, तो राइटिंग द सर्च क्वेरी इटसेल्फ इज अ, एक क्रिएट अलर्ट्स का भी ऑप्शन है, आप एक अलर्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि इस क्वेरी का आप अलर्ट बना सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई आइटम इसमें ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो एक ईमेल चला जाएगा और कि इस पे नए आइटम्स जो है वो अवेलेबल हुए हैं, अलर्ट्स बना सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको एक और दिखाना चाह रहा था, एक रिकॉर्ड दिखाना चाह रहा था। जैसे हमने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसका एक रिकॉर्ड दिखाना चाह रहा था कैसा दिखता है। तो ये जर्नल का नाम दे देते हैं, ईयर दे देते हैं, वॉल्यूम नंबर दे देते हैं, पेज नंबर दे देते हैं, कब से पब्लिश है। हर डॉक्यूमेंट को एक आईडी दी जाती है। जैसे आपको मैंने बताया था ना, एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए पीएम सेंट्रल आईडी या पबमेड भी एक अलग डेटाबेस है, तो पबमेड आईडी, और उसका डीओआई है, फिर टाइटल है, और उसके बाद फिर ऑथर्स के नाम है, और ऑथर्स के नाम में एफिलिएशन वगैरह मिल जाता है हमको। और अगर उसमें कुछ डेटा है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, और फिर पूरा डेटा, पूरा जो आर्टिकल है वो हम आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, पब रीडर में डाउनलोड कर सकते हैं। इनका अपना एक रीडर है, या ईपब फॉर्मेट है जो कि आपका ई बुक रीडर्स में यूज होता है, या पीडीएफ है, या इसका साइटेशन अगर हमको डाउनलोड करना है जैसे जोटोरो वगैरह में यूज करने के लिए, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सेव कर सकते हैं इसको, ऐड टू फेवरेट, या कोई कलेक्शन बना के उस कलेक्शन में सेव कर सकते हैं, बट उससे पहले हमको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये डिटेल्स हैं। अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है, हेल्प पे क्लिक करके आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वो करके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आप हम लोग बात करेंगे गूगल स्कॉलर की। तो स्कॉलर, जो गूगल स्कॉलर है, खैर ये आप लोग जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर है। ये एकेडमिक सर्च इंजन है, स्कॉलरी डेटाबेस के लिए सर्चिंग के लिए यूज होता है, एक सर्च इंजन। बट गूगल स्कॉलर के लिए ये जानना जरूरी है कि गूगल स्कॉलर जो है ना, एक बहुत प्रॉपर वे में जो है वो इंडेक्सिंग नहीं करता है। मतलब कि ये सब कुछ जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होता है उस सबको इंडेक्स कर लेता है, जबकि पबमेड सेंट्रल है आपका, या फिर जैसे अभी हम लोग स्कोपस देखेंगे तो उनकी अपनी एक लिस्ट है। मेरी आवाज आ रही है? उनकी एक अपनी लिस्ट है, जिस लिस्ट को वो यूज करते हैं, सोर्स लिस्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गूगल स्कॉलर की आपसे। और गूगल स्कॉलर के बारे में मैं बता रहा था कि जो इसमें जो आर्टिकल्स जो इंडेक्सिंग होती है डेटाबेस में, वो इंडेक्सिंग इंटरनेट के थ्रू करता है। ये थोड़ा सा ये पब्लिशर से भी डेटा लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो डेटा है वो इंटरनेट के थ्रू करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसमें इंडेक्सिंग वगैरह है उतनी प्रॉपर नहीं होती है, डेटा बहुत ज़्यादा उतना ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो सिंपल है, जैसे गूगल स्कॉलर में सर्चिंग के लिए हम सिंपल सर्च में जैसे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सर्च में टाइप किया, और ये सर्च जो है वो हमको ये रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज दिख जाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसे फिल्टर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप और अलर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे क्लिक करने पे यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज नहीं है, तो आप सीधा जो है उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे सीधा चले जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे नीचे, तो यहाँ पर जो है वो सीधा उस पर्टिकुलर रिसोर्स तक ले जा रहा है। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसका सिर्फ साइटेशन है, तो तभी उसका डिटेल्स हमको मिलता है, नहीं तो हम डायरेक्ट उस पर्टिकुलर लिंक पे पहुंच जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये एक तरह का सर्च इंजन है, एक तरह का डेटाबेस नहीं है, सर्च इंजन है, जो कि एकेडमिक सर्च इंजन की तरह काम करता है। ठीक है,
एडवांस सर्च इसका देख लेते हैं, और डिस्प्ले वगैरह जितने हैं वो कितने रिजल्ट डिस्प्ले हुए हैं, ये सारे रिजल्ट्स हमको दिख जाते हैं। इसका एडवांस सर्च देख लेते हैं। एडवांस सर्च में देखिए ऑल ऑफ द वर्ड्स, एग्जैक्ट फ्रेज अगर है तो एग्जैक्ट फ्रेज हम यहाँ टाइप कर देते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड। इसका क्या मतलब है? एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक शब्द मिल जाए, मतलब और ऑपरेटर। और ऑल का मतलब है एंड ऑपरेटर, और विदाउट का मतलब है नॉट ऑपरेटर। अगर आप चाहते हैं कि ये शब्द ना आए, ठीक है, और अगर कोई फिक्स करना चाहते हैं कि भाई टाइटल में ही आए, तो आप टाइटल में आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद ऑथर, अगर ऑथर के नाम से सर्च करना चाहते हैं तो ऑथर्ड बाय, और अगर पब्लिशर के नाम से करना चाहते हैं पब्लिश्ड बाय, और अगर किसी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में सर्च करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एटलीस्ट वन में, जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटराइजेशन एक ये भी डालना चाहता हूँ, और मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था कि कैसे दिखता है 2000 और से लेकर 2019 तक के आर्टिकल मैं देखना चाहता हूँ। तो इसकी क्वेरी देखेंगे अभी। देखिए लिखा है ना, ऑल इन टाइटल लाइब्रेरी ऑटोमेशन कंप्यूटराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली इसने रेंज बना दिए 2000 से लेकर 2019 तक। तो ऐसे एक ही आर्टिकल मिला जिसमें कंप्यूटराइजेशन एंड ऑटोमेशन एक साथ यूज किया हो और लाइब्रेरी भी हो, ठीक है। और ये जो है वो 2000 से लेकर 2019, अगर हम इसको हटा दें, एनी टाइम कर दें, तो देखिए कुछ और आर्टिकल बढ़ने चाहिए। दो रिजल्ट्स हो गए, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन को यूजुअली जो है एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से हम इसमें एडवांस सर्च कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बजाय एटलीस्ट वन ऑफ द फ्रेज करें, मतलब कि या तो कंप्यूटराइजेशन हो या फिर ऑटोमेशन हो, तो फिर यहाँ पर देखते हैं लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन और लाइब्रेरी, तो देखिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी आ गया, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन के भी टर्म्स जो हैं वो आएंगे, क्योंकि 3000 के करीब हमको हिट्स मिले हैं। तो ये एक जो है डेटाबेस है, सॉर्टिंग भी बाय रेलेवेंस कर रहा है, सॉर्टिंग बाय डेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस सर्च टर्म से अपने अलर्ट बना सकता हूँ, जिससे कि जब भी इसमें कोई नया रिजल्ट ऐड होगा डेटाबेस में, तो मुझे एक ईमेल आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि कुछ नए रिकॉर्ड्स इसमें ऐड हुए, ठीक है। तो ये है गूगल स्कॉलर। और इसके बाद अब हम लोग एक और सर्च इंजन की बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस सर्च इंजन। ये एक नया सर्च इंजन है, और ये आपका, ये एक लाइब्रेरियंस ने बनाया बेसिकली इसको, एक एकेडमिक लाइब्रेरी है बेलेफील्ड, और वहाँ के जो सर्च इन्होंने बनाया बेलेफील्ड एकेडमिक सर्च इंजन के नाम से। ये भी एक अच्छा डेटाबेस उभर के आ रहा है, और इसमें हम लोग बहुत सारे जो सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से लाइब्रेरी ऑटोमेशन से सर्च करता हूँ, और इसमें बहुत सारे डिजिटल लाइब्रेरीज को इन्होंने, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज को, और बहुत सारे अदर सारे सोर्सेज को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे वर्बेटिम सर्च, इसका मतलब फ्रेज सर्चिंग, एडिशनल वर्ड सर्च मतलब ऐड, मल्टीलिंगुअल सर्च भी है, या बूस्ट ओपन एक्सेस का एक टैब दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि ओपन एक्सेस वाले हिट्स ऊपर आए तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने रेलेवेंस रैंकिंग से ऑथर ए टू जेड, ऑथर टाइटल वाइज, डेट ऑफ पब्लिकेशन वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम जो देखिए इसमें एक खास फीचर ये है कि इसमें हम डीडीसी से भी रिफाइन कर सकते हैं, डीडीसी क्लासिफिकेशन से भी हम रिफाइन कर सकते हैं कि जैसे किसी पर्टिकुलर इन्होंने इसको मैपिंग कर रखी है डीडीसी से भी, या सब्जेक्ट वाइज भी मैपिंग कर रखी है, ऑथर वाइज है ही, कंटेंट प्रोवाइडर, बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं। जैसे देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी ड्यूएजे से लिया है, साइट सीयर से लिया है, पबमेड सेंट्रल को भी इंडेक्स कर रहे हैं ये लोग, डेटा साइट है ओसीएलसी को कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इलिनॉय डिजिटल एनवायरनमेंट प्लॉस को कर रहे हैं, ईएल ई प्रिंट्स एलआईएस, तो बहुत सारे अब रिसोर्सेज को इन्होंने इंडेक्स किया हुआ है ऑलरेडी, उनका मेटाडेटा हार्वेस्ट करके अपने पास दिया हुआ है। उसके बाद आप इसके सर्च हिस्ट्री अपनी मेंटेन कर सकते हैं, आरएसएस फीड्स बना सकते हैं, अगर आपको जोटेरो वगैरह में आपको इसको इनबिल्ट करना है वो कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं ये सर्च के रिजल्ट्स को, या इस सर्च के रिजल्ट्स को सेव कर सकते हैं, या ब्राउजिंग करना चाहें ब्राउजिंग कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड को अगर हम खोल के देखें तो जब हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम उसके पेज पे पहुंच जाते हैं,
तो ये भी क्योंकि एक तरह का सर्च इंजन है इसलिए हमको डायरेक्ट उस पेज पे ले जाता है। बाकी हम हर एक रिकॉर्ड का ऑथर, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, ये डिटेल, बिब्लियोग्राफिक डिटेल देख सकते हैं, हम इसका डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं। और डिटेल्ड व्यू में हम देख सकते हैं कि फुल मेटाडेटा इसका देख सकते हैं, कहाँ से आया ये, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के डिजिटल लाइब्रेरी से कंटेंट आया हुआ है। इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं RIS फॉर्मेट में, या गूगल स्कॉलर में चेक कर सकते हैं वेदर ये जो है इसकी फाइल अवेलेबल है कि नहीं, PDF फाइल। तो डायरेक्ट आपको गूगल स्कॉलर की क्वेरी बना के दे दे रहा है ये यहाँ पर। ठीक है, इसका एडवांस सर्च देख लेते हैं, थोड़ा टाइम कम है। और इसमें एडवांस सर्च में देखिए पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना है, फील्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं किस पर्टिकुलर उसमें करना है, यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक्सेस किस तरह का चाहिए, या आपको मल्टीलिंगुअल सर्च चाहिए। पब्लिकेशन ईयर स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, रेंज जो हम बात कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट टाइप में हम सिर्फ आर्टिकल्स में इंटरेस्टेड हैं तो हम इनको हटा देंगे, टेक्स्ट इसमें बुक हटा देंगे, सब हटा देंगे, सिर्फ हम आर्टिकल्स पे, जर्नल, न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स पे फोकस करेंगे। अगर हम सिर्फ ऑडियो या इमेज या वीडियो फाइल में ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइसेंसेस वाइज भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ CC क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस की ही देखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है अदर ऑप्शंस भी इन्होंने ऐड किए हैं। और ब्राउजिंग करना चाहें तो हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्राउजिंग जो है वो DDC के सिस्टम बेस्ड होती है। और सर्च हिस्ट्री है, यहाँ से सर्च हिस्ट्री देख सकता है। अब डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं, एंड वी विल डिस्कस अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास।